यह कहानी शुरू होती है इंग्लैंड से, जहां पर कुछ वाइकिंग बस्ती रहती है। सैन फ्रांसिस के दिन राजा एथेलरेड के आदेश पर उनकी सेना जाकर वाइकिंग लोगों को मार देती है। उस समय राजा एथेलरेड वाइकिंग बस्ती सरदार को बुलाते हैं। उस वाइकिंग बस्ती में वाइकिंग सरदार का छोटा भाई किंग हैरोल्ड सिगर्डसन, जो कि नॉर्वे का होने वाला राजा होता है। राजा एथेलरेड सारे वाइकिंग सरदार को अपने महल में बुलाता है, लेकिन सारे वाइकिंग सरदार कुछ समझ पाए उससे पहले राजा एथेलरेड वाइकिंग सरदार को खाने के लिए कहते हैं। वाइकिंग लोगों को लगता है राजा एथेलरेड ने उन युद्ध के लिए बुलाया। राजा एथेलरेड की सेना सारे वाइकिंग सरदार और उनके साथियों को घेर लेती है और उन पर हमला करती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते सारे वाइकिंग मारे जाते हैं। राजा ने अपनी सेना को आदेश देते हैं कि वो वाइकिंग बस्ती में जाकर चुन सारे लोगों को मार दे और उनके साथ जो कोई भी मिले। राजा एथेलरेड पसंद नहीं था कोई उनकी जमीन पर विकिंग रहे। राजा एथेलरेड की सेना किसी को भी नहीं छोड़ती, वो उनके घर को आग लगा देती है और छोटे छोटे बच्चों को भी मार देता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लीफ एरिसन, जो कि ग्रीनलैंड होता है और उसके साथ साथ एक अच्छा नाविक भी होता है। उनका जहां तूफान में फंस गया है वो लोग के कटेगट जाना चाहते हैं। वो अपनी बहन के साथ हुए बलात्कार का बदला लेना चाहता है। वह किसी तरह तूफान को पार कर लेते हैं और कैटेगट पहुंच जाते हैं। उसी तूफान में 2 जहाज फंसकर तबाह हो जाते हैं। तूफान से पहले वहां पर 2 ही जहाज पहुंचे थे। वो लोग अपने जहाज को तट पर खड़ा कर कैटेगट के अंदर जाते हैं। लीफ एरिसन अंदर की तरफ जाते हैं और वो वहां पर देखता है वहां पर बहुत सारे लोग एकता हुए होते हैं। लीफ एरिसन छोटी बहन फ्रिडिश उसे पहचान लेती है जिसने उसके साथ बलात्कार किया। वह राजा ओलाफ के साथ होता है। उसका नाम कन्नूर होता है। वो सारे लोग उसे मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शाम रात के वक्त राजा कन्नूत, जो डेनमार्क का राजा होता है, वो एक सभा बुलाता है जिसमें पैजन्स और ईसाई होते। राजा कन्नूत एक शानदार भाषण देते हैं, लेकिन पैजन्स और ईसाई एक साथ लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो दोनों आपस में लड़ाई करना चाहते हैं। लेकिन तब भी किंग हैरोल्ड सिगर्डसन आता है। तभी वो कहते हैं हम यहाँ अपने भाइयों का बदला लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं, न कि आपस में लड़ने लिए। किंग हैरोल्ड सिगर्डसन एक शानदार भाषण देते हैं जिससे वो लड़ने से रोक देते हैं। तभी वहां पर कैटेगट की रानी याल हैकोंग आती है, जो फ्रीडिश से मिलती है और कहती है वो उसके पिता को जानती है। वो उसके पिता की अच्छी दोस्त हैं, लेकिन यह जगह उसके लिए सही नहीं है। शाम के वक्त सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और किंग कन्नूत कहते हैं हमें गर्व है इस जगह का, जहां पर किंग रैग्नर लोथब्रोक और उनके बेटे ब्योरन आयरनसाइड और इवर बोनलेस ह्यू हैं। इवर बोनलेस, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, उन्हें उन पर गर्व है। उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर लीफ एरिसन कन्नूर को ढूंढते हैं, लेकिन मौका पाकर लेकिन हैरोल्ड सिगर्डसन को उस पर शक हो जाता है। वो उसे जाने से रोकता है और उससे कहता है यह सब करके वो बच नहीं सकता। उसे मार देती है और उसकी छाती पर क्रॉस बना देती है। तभी किंग ओलाफ फ्रीडिश को मारने के लिए आते हैं, लेकिन मैं कैटेगट की रानी आ जाती है, जो कि उसे मारने से रोक देती है। कहता है वो अपने पीठ पर बना हुआ क्रॉस सब लोगों को दिखा दे, जैसे सब लोग को यह विश्वास हो जाए कन्नूर ने उसके साथ गलत किया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।